Hello students, in our previous classes we have discussed about the separation of solid and which part? Solid mixture, solid and solid mixture. Okay, now today we are going to continue this separation, that is solid and liquid mixture. Okay, so let's start. Solid and liquid mixture. How can we separate the solid from the liquid mixture? सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर से हम सॉलिड को कैसे सेपरेट करेंगे, इसे हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में. ओके, तो देखो इस केस में क्या होता है. सपोज फॉर अ लिटिल टाइम दैट वी हैव अ बीकर हियर. हमारे पास ये क्या है, एक बीकर है, ठीक है, एंड वी हैव लिक्विड इन इट एंड सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इनटू दिस लिक्विड. इसमें जो ब्लैक पोर्शन दिख रहे हैं ये क्या है, सॉलिड. As well as we keep the beaker for a little time without shaking it, then the liquid is on the top of this mixture and solid will be settled down in the bottom of this mixture. Okay, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स हो जाएंगे और जो लिक्विड पार्टिकल होंगे वो कहाँ होंगे, इसके टॉप पर आ जाएंगे. अब ये जो लिक्विड सॉलिड पार्टिकल यहाँ सेटल डाउन होते हैं, मीन्स द पार्टिकल सेटल डाउन इन द मिक्सचर known as सेडिमेंट्स. क्या कहते हैं इसको, सेडिमेंट्स. ठीक है, जो पार्टिकल इस मिक्सचर के डाउनवर्ड में सेटल डाउन हो जाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, मिक्सचर से सेडिमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं, सेडिमेंट. ओके, तो देखो ड्यू टू sediments are settled down into this mixture, this process is known as sedimentation. क्या कहते हैं इसको, sedimentation. अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंटेशन. तो सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस by which solid particles can be separated from the mixture of solid and liquid. ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या है कि वह प्रोसेस जिसमें सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट कर लिया जाता है सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल के मिक्सचर से विदाउट शेकिंग. हम इसको शेक नहीं करते हैं और उस केस को हम क्या कह देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, सेडिमेंटेशन. तो ये हुई हमारी पहली बात. दूसरा प्रोसेस जो होता है अपने पास वो है फिल्ट्रेशन. क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन. मीन्स फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि फिल्टर्ड आउट द सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड. मीन्स इस प्रोसेस में देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक ये है क्या, अपने पास फिल्टर पेपर जिसे हम फनल का फॉर्म दे दिए हैं. अब इसमें हम मिक्सचर को डालते हैं, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड. और ये जो सॉलिड होगा नॉट मिसेबल या नॉट डिजॉल्व इनटू द वाटर, इनटू द लिक्विड. लिख लो, वाटर नहीं, लिक्विड.
ये लिक्विड में सॉलिड को डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। ऐसे मिक्सचर को जैसे ही हम इसमें कहते हैं, इससे नीचे क्या आ जाता है, नीचे की तरफ हमारा ये क्या है, लिक्विड। क्या आ जाता है, लिक्विड। और यहाँ पर जो बच जाता है, ये जो पार्टिकल बच जाते हैं, ये पार्टिकल क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड। और इस सॉलिड पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं, रेसिड्यू। क्या कहते हैं, रेसिड्यू। समझ रहे हो? मीन्स जो रेसिड्यू है वो कहाँ पर बच जाता है, फिल्टर पेपर के टॉप पर। ठीक है। और जो ये लिक्विड फॉर्म नीचे आता है, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। समझ में आ गया? तो देखो, फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस, filtration is the process by which residue ये एस होता है, residue will be kept out in the filter paper and the liquid is found in the form of क्या, फिल्ट्रेट। जो लिक्विड मिलता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फिल्ट्रेट। और जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेसिड्यू। सॉलिड पार्टिकल कहाँ होता है, फिल्टर पेपर के टॉप पर। और लिक्विड पार्टिकल कहाँ होता है, फिल्टर पेपर के बॉटम में। मीन्स पास्ड आउट फ्रॉम द फिल्टर पेपर। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए दो प्रोसेस। नाउ अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, और उसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है भाई? तो सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है कि लिक्विड और सॉलिड के जो, या फिर ऐसे सॉलिड जो दिख रहा है ना कंप्लीटली, हाँ, तो ऐसे सॉलिड जिसके पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स से स्लाइटली ज़्यादा हों, इट कैंट बी डिजॉल्व इनटू द इट, मीन्स द सॉलिड पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ कोलाइड्स। ठीक है। दे पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड देन इट विल बी कंप्लीटली फ्लोट ऑन द टॉप। जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो नीचे हो जाएंगे, हैवी होंगे। जैसे इस केस में क्या होता है कि ब्लड से प्लाज्मा को आउट करना, ये हमारे पास कंटेनर होता है, और इसमें हम क्या ले लेते हैं, ब्लड सैंपल। क्या है ये, ब्लड सैंपल। ठीक है। अब इस ब्लड सैंपल को इमीडिएटली हम बहुत तेज़ी से मूव करते हैं राउंड। ठीक है। जब राउंड में मूव करेंगे तो इसके जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा अलग हो जाएंगे, और बाकी के जो ब्लड सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है। जो ब्लड सेल्स हैवी होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन। जो लाइट होंगे वो क्या होंगे, ऑन द टॉप। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। मीन्स सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस in which mixture is moved around and the heavy particles
particles of the mixture is settled down and light particle is found on the top. जो ऊपर की तरफ आ जाता है वो लाइट पार्टिकल होगा और नीचे कौन सा सेटल डाउन हो जाएगा, जो हैवी पार्टिकल होगा. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ if the mixture is given in such the way in which the liquid can be evaporate, then what process, which process will be applied. देखो अगर कोई लिक्विड है, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं और इसमें कुछ लिक्विड्स हैं. इसके मिक्सचर को हमें अलग करना है और ये जो लिक्विड हैं दे कैन बी एवेपोरेट इन स्लाइट हीटिंग. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव हीट इन इट. अगर आप इसमें क्या देते हो, हीट देते हो, तो जैसे ही आप हीट दोगे लिक्विड विल बी एवेपोरेटेड, ओके, एंड सॉलिड विल बी फाउंड एज इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू हियर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. ये तो आप लोग जानते भी हो, पढ़े भी हो. एवेपोरेशन क्या है, होता है द प्रोसेस बाय विच liquid can be evaporated by slightly heating and solid particle is found as residue. सॉलिड पार्टिकल किस फॉर्म में हमें मिल जाता है, रेसिड्यू के फॉर्म में. और जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एवोपरेट. तो उस केस को हम क्या नाम दे देते हैं, एवोपरेशन. इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, एवोपरेशन. याद रखिएगा, एवोपरेशन इज सच प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इट्स स्टेट इनटू द वेपर फॉर्म. और उस प्रोसेस का अगर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, किसमें, सेपरेशन में, this is also known as evaporation. Means this process, the process in which liquid can be converted into the gaseous state and solid particle is found as residue, that process of separation is also known as evaporation. ठीक है. इस केस में अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, सी वाटर. एग्जाम्पल में ले लो सी वाटर. सी वाटर को आप क्या करोगे, इसको अगर हीट करोगे, सी वाटर को अगर आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, अगर इसे हीट करोगे तो वाटर वेपर बनेगा, वाटर वेपर, और प्लस इसके साथ हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट. ठीक है. और ये जो सॉल्ट होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा हमें, सॉलिड के फॉर्म में. क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ये. अब देखो, अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जिसमें हमें लिक्विड को भी प्राप्त पाना है. मीन्स लिक्विड हैज़ टू बी फाउंड एंड सॉलिड ऑल्सो हैज़ टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इट. देन व्हाट प्रोसेस यू विल डू. तो इसको अलग करने के लिए मान लो हमें यही सी वाटर ही दिया गया और कहा गया कि यू हैव नॉट टू अप्लाई एवोपरेशन. एवोपरेशन इज़ द लॉन्ग प्रोसेस. भाई इसमें स्लाइटली हीट देते हैं, स्लाइटली हीट देंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगा. अब आप क्या करोगे, हमें इससे वाटर को अलग करना है, ना कि हमें सॉल्ट को अलग करना है. और अगर सॉल्ट को भी अलग करना है, वाटर को भी हमें प्योरीफाई करना है. देन विच प्रोसेस यू विल अप्लाई. तो उसके लिए आप कौन सा प्रोसेस अप्लाई करते हो, दैट इज़ नोन एज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन. और डिस्टिलेशन कैसा प्रोसेस है, द प्रोसेस
by which वाटर या फिर कोई लिक्विड लिख सकते हो, लिक्विड इज evaporated and then distilled by cooling. Water will be separated from water will be separated from the mixture. ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, मिक्सचर से सेपरेट हो जाएगा। कब, जब आप डिस्टिलेशन अप्लाई करते हो। देखो ये डिस्टिलेशन होता कैसे है, इसे आप लोग ध्यान से देखो। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक हमें ऑपरेटर सेटअप तैयार करना पड़ता है, और वो क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लिए, एक स्टैंड, ठीक है, और स्टैंड पर हमने सेटल कर दिया एक राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या सेटअप किया, राउंड बॉटम फ्लास्क, और इसे हमने किस पर रखा, ट्रिपॉड स्टैंड पर, ठीक है। ये है वायर गेज एंड ये क्या है अपना ट्रिपॉड स्टैंड, यह है ट्रिपॉड स्टैंड, ठीक। इन दिस वी विल सेट here a thermometer and it is set up by cork. Here a pipe is fitted into it and this pipe is goes through condensation into the funnel and this funnel is set up into the beaker. ओके, अब यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें क्या मिलता जाएगा, वाटर, और यहाँ पर क्या होता है, एक कंडेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है, जो जिसका काम होता है कूलिंग करना, ठीक है। एक तरफ से इसमें कोल्ड वाटर सेंड किया जाता है और दूसरी तरफ से इसमें हॉट वाटर आउट होता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गया, वाटर आउटलेट, यहाँ से क्या होता है, वाटर इन किया जाता है, वाटर इनपुट या इनलेट लिख सकते हो, इनपुट, इनलेट लिखो, इनलेट सही रहेगा, इनलेट, ठीक है। वाटर इनलेट, INLET, यहाँ से वाटर दिया जाता है और वाटर यहाँ से आउट होता है, करेक्ट है। अब देखो, जैसे ही हम इसे हीट करना शुरू करते हैं, इसके अंदर रखे हुए जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स के जो मिक्सचर हैं, ये एवोपरेट होना शुरू होंगे। ये एवोपरेट होकर यहाँ से क्या होगा, वेपर आएगा, और जैसे ही ये इस वाटर के टच में आता है यहाँ से, तो ये वाटर है, तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ से और यहाँ तक का, ये पोर्शन जो पाइप का होगा, ये क्या हो जाएगा, कूल। तो जैसे ही वाटर वेपर यहाँ पर आएगा, ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में, विच विल बी कलेक्टेड इनटू द बीकर, समझ रहे हो। और जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन, जो हमें मिलेंगे किसके फॉर्म में, रेसिड्यू के फॉर्म में, ठीक है। ये मिल जाएंगे हमें रेसिड्यू के फॉर्म में। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन, करेक्ट है। इन छोटी छोटी बातों को आप लोग याद रखना।
बाकी इसमें और कुछ खास चीज़ नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही वाटर वेपर आएगा कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। कंडेंस क्यों होगा भाई? यहाँ पर कंडेंस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ ये कंडेंसर आप कह सकते हो लगा हुआ है, जो वाटर इनलेट करता है और वाटर एक तरफ से क्या करता है, आउटलेट करता है। जैसे ही वाटर इससे आता है यहाँ पर, ये इसको चिल्ड करता है। चिल्ड करने पर ये जो वेपर आएगा वो क्या हो जाएगा, कूल, और यहाँ से लिक्विड के फॉर्म में हमें मिल जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। ओके, अब देखो, अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरह के दिए हुए हैं, कोई मिक्सचर ऐसा दिया हुआ है, जैसे किसका हम ले लें, हाँ, वाटर एंड एसीटोन। मान लो वाटर एंड एसीटोन, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन समझ लो आप इसको भी, वाटर प्लस एसीटोन। एसीटोन क्या है? एसीटोन एक कंपाउंड है जिसे, हाँ, एसीटोन क्या है? एसीटोन एक कंपाउंड है विच इज मिक्सड विथ वाटर, जिसे वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। अब देखो इस केस में एसीटोन क्या है? कम्प्लीटली मिक्सेबल है। तो क्या होगा कि इसको अलग करने के लिए हम इसके बॉइलिंग पॉइंट पर जाते हैं। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बस यहाँ से हमें एक क्लू मिल जाता है अलग करने का। वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर एट 38 डिग्री सेल्सियस। 38 पर ये एवोपरेट हो जाएगा और सेम प्रोसेस वी विल अप्लाई, और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? जो डिस्टिलेशन हमने अप्लाई किया था वही प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो इसमें जो हमने मिक्सचर लिया था सॉलिड और लिक्विड का, इसमें अगर हम एसीटोन और वाटर का मिक्सचर ले लें और इसके टेम्परेचर को हम फिक्स कर दें कितने पर? 38 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 38 डिग्री सेल्सियस पर। तो 38 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो एसीटोन यहाँ से एवोपरेट हो जाएगा, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर तो इसी में रहेगा, वो तो बॉयल होना नहीं है, और एसीटोन 38 पर ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? मीन्स रूम टेम्परेचर से स्लाइटली एवब होगा टेम्परेचर, बस ये बॉयल होना, एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा, और आफ्टर एवोपरेशन इट विल बी पास्ड थ्रू दिस पाइप and will be collected here in the form of liquid and water will be separated। समझ रहे हो? तो इस प्रोसेस, इसको भी वाटर एंड एसीटोन के मिक्सचर को भी हम कैसे अलग कर सकते हैं? बाय डिस्टिलेशन। मीन्स यहाँ आप क्या लिखोगे कि बाय डिस्टिलेशन we can separate the mixture of water and acetone। ठीक है, वाई का आंसर आप यहाँ से लगता हो बिकॉज या ड्यू टू 30 the boiling point of acetone is 38 degree Celsius and water has the boiling point कितना? 100 degree Celsius। when we increase the temperature at 38 degree Celsius, acetone will be started to evaporate। एसीटोन क्या शुरू हो जाता है? एवोपरेट होना शुरू हो जाता है, एंड वाटर इज नॉट evaporated due to 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से वाटर एवोपरेट नहीं किया जाता है और एसीटोन एवोपरेट हो जाता है। तो आफ्टर एवोपरेशन of acetone
acetone, it is collected by distillation या फिर यहाँ लिख सकते हो कंडेंसेशन इनटू द बीकर। ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। कैसे? कंडेंस करके। अब एवोपरेट हो रहा है तो उसको हम आसानी से कंडेंस कर सकते हैं। क्लियर है ना? ये हुई हमारे पास कुछ प्रोसेस, ये हुए कुछ प्रोसेस जिसके थ्रू हम कुछ मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं एक दूसरे से। अब देखो अपने पास अगर मान लो अपने पास कुछ ऐसे मिक्सचर हैं जिसमें दो लिक्विड्स दिए हुए हैं और उन दोनों लिक्विड को हमें क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। ठीक, सॉरी नॉट लिक्विड और गैस के मिक्सचर को, ये तो लिक्विड वाला हो ही गया। अब देखो लिक्विड और गैस का मिक्सचर है, लिक्विड प्लस गैस का मिक्सचर है। लिक्विड में गैस अगर है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो पहला जो मेथड हम अप्लाई करते हैं लिक्विड से गैस को हटाने के लिए, तो पहला जो मेथड अप्लाई करते हैं वो होता है, सीधी सी बात है, आप लोग जानते भी होंगे कि solubility decreases on increasing in temperature। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सोलबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, ये हमें पता है। तो बताओ क्या करेंगे, इस मिक्सचर को जिसमें लिक्विड और गैस है, मान लो वाटर गैस है, वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, ये किसमें है, एक कंटेनर में है और ये कम्प्लीटली पैक्ड है। इसमें हमने क्या ले लिया, वाटर, ठीक है, और वाटर और इसमें और क्या डिजॉल्व है, गैस। इसमें कौन से पार्टिकल्स हैं, एक सेकेंड, ये गैसियस पार्टिकल्स हैं, जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये क्या हैं, गैस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये गैस पार्टिकल को अगर हमें अलग करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर। हम यहाँ पर हीट देना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, हीट देंगे। ऑन हीटिंग गैस विल बी रिमूव आउट फ्रॉम हियर एंड वी विल गेट द लिक्विड हियर। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि सोलबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। सोलबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब गैसियस पार्टिकल विल बी रिमूव आउट फ्रॉम दिस मिक्सचर। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल क्या जाएगा, लिक्विड। सेकंड जो स्टेप है, सेकंड जो प्रोसेस है, उसमें क्या कहता है कि अगर ऐसा हमारे पास पार्टिकल दिया हुआ है, मीन्स लिक्विड प्लस गैस, ये तो हुआ वाटर प्लस, मान लो वाटर प्लस कोई भी गैस है दिया हुआ है, उस केस में अगर लिक्विड प्लस गैस, इसका अगर अनदर एग्जांपल ले लें, मान लो हमारे पास कोई एक बॉटल है, ये बॉटल है, ठीक है, और ये किस चीज़ का बॉटल है, ये है कोका कोला। क्या है, कोका कोला। तो इस बॉटल में कोका कोला का मिक्सचर होता है, इसमें कौन सा गैस दिया रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विथ हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस लिक्विड में डाला गया होता है, जिसकी वजह से ये इसको चिल्ड रखता है। समझ रहे हो? या फिर जैसे ही आप इसके कैप को हटाते हो, इस यहाँ से झाग निकलना शुरू होता है, बबल्स निकलने शुरू होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप इसको हटाते हो, ये इसका प्रेशर क्या होता है, लो। मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, लो द प्रेशर को क्या करोगे, लो कर दो, इसके प्रेशर को लो कर दो। प्रेशर लो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव आउट, मीन्स गैस विल बी रिमूव्ड आउट। ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो solubility decreases on decreasing
द प्रेशर। ठीक है, तो इन यहाँ पर आपको दो बातें सीखने को मिली, और वो दोनों बातें कौन सी है इसे आप लोग ध्यान दो। ये जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ इसको आप लोग कंप्लीटली याद रखिएगा, और वो क्या है कि solubility decreases on increase in temperature and ना लिखो, और लिखो, और डिक्रीज इन प्रेशर। या तो आप प्रेशर को डिक्रीज कर दो या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ गई। अगर सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करना है तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो या फिर प्रेशर को डिक्रीज कर दो। अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे तब, या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तब, इन दोनों केस में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।